तो जब भी मैं अपने पेशेंट्स को एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी एडवाइस करता हूँ तो एक कॉमन सवाल जो आता है वो ये है कि सर इसमें टाइम कितना लगेगा। अगर आपको भी कभी ये मन में सवाल आया है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंजियोग्राफी के बारे में। इसमें भी मैं पहले आपको बताऊंगा कि एंजियोग्राफी में होता क्या है, ताकि उससे आपको एक अंदाज़ आए कि ये जो इसमें टाइम लगता है इतना क्यों लगता है। तो एंजियोग्राफी में बेसिकली क्या होता है, एंजियोग्राफी बेसिकली एक डायग्नोस्टिक स्कैन है, एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसमें हार्ट की नस में ब्लॉकेजेस है या नहीं हम ये पता लगाते हैं। इसमें सबसे पहले तो एंजियोग्राफी का जो ट्यूब या जो कैथेटर होता है वो हाथ की नस से या पैर की नस से हमारे हार्ट तक पहुंचाया जाता है, ताकि एक कनेक्शन बन जाए हाथों की नस का हार्ट की नस के साथ, या पैरों से किया गया है तो ये जांघ की नस का हार्ट की नस के साथ एक कनेक्शन तैयार हो जाए। फिर इस ट्यूब के ज़रिए कॉन्ट्रास्ट नाम की दवा का इंजेक्शन दिया जाता है। जैसे ही वो दवा ट्यूब के द्वारा बहकर हार्ट की नसों में फ्लो होती है तब हार्ट का स्कैन किया जाता है, वीडियोस लिए जाते हैं अलग अलग एंगल से एक स्कैनर के द्वारा। पेशेंट टेबल पर लेटा रहता है और अलग अलग एंगल में स्कैनर जाके फिर हार्ट में जो कॉन्ट्रास्ट फ्लो हो रहा है उसका वीडियो शूट करते हैं। ऐसे करीब 6-7 हम वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, लेफ़्ट साइड की नस के लिए, राइट साइड की नस के लिए, और इसके बाद ये प्रोसीजर हो जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व नहीं रहते, इसलिए इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 मिनट में ये एंजियोग्राफी का जो स्कैन है वो हो जाता है। हालांकि इसके लिए हॉस्पिटल में जो हम एडमिट करते हैं उसकी वजह से अस्पताल में पेशेंट को थोड़ा ज़्यादा देर तक रहना पड़ता है। टेस्ट करने के 3 घंटा पहले एडमिट होना पड़ता है और हो जाने के 3 से 4 घंटे में पेशेंट का डिस्चार्ज हो जाता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 मिनट का टाइम एंजियोग्राफी में लगता है। अब हम बात करते हैं एंजियोप्लास्टी के बारे में। अब एंजियोप्लास्टी एक थेराप्यूटिक प्रोसीजर है, यानी कि इससे ट्रीटमेंट किया जाता है। एंजियोग्राफी जो हमने अभी डिस्कस किया वो सिर्फ एक डायग्नोस्टिक स्कैन है, एक टेस्ट है, जबकि एंजियोप्लास्टी में ट्रीटमेंट किया जाता है और इस वजह से इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें भी उस तरह का एक ट्यूब डाला जाता है हाथ की नस से हार्ट की नस को, या जांघ की नस से हार्ट की नस को कनेक्ट करने के लिए, और फिर इस ट्यूब के थ्रू सारे ही जो भी हमें प्रोसीजरल इक्विपमेंट लगते हैं हार्ट की नस के ब्लॉकेज को खोलने के लिए, ये सारे जो इक्विपमेंट्स हैं हार्ट की उस ब्लॉकेज तक, नस की उस ब्लॉकेज तक पहुंचाए जाते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले तो जो ब्लॉकेज का हमें एंजियोप्लास्टी करना है या खोलना है वहाँ उसको और एक बार कॉन्ट्रास्ट का इंजेक्शन देके देखा जाता है। फिर उसके थ्रू एक पतली सी वायर होती है उसको पार करवाया जाता है, और इस वायर के सपोर्ट से इस वायर के ऊपर जो बाकी के इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि बलून हो गया जो उस ब्लॉकेज को खोलेगा, इसके अलावा अगर कुछ स्पेशल दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि अगर वहाँ कुछ ब्लड क्लॉट है तो उसको सक्शन करने वाला जो स्पेशल ट्यूब होता है वो, या बहुत अगर कड़क ब्लॉकेज है तो उस कैल्शियम को तोड़ के उस ब्लॉकेज को खोलने के लिए जो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है वो, अगर हमको लेज़र थेरेपी करनी है तो उसका इक्विपमेंट। तो इस तरह के बाकी के इक्विपमेंट्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ब्लॉकेज हमको जो इस्तेमाल करने पड़ते हैं, उसके सारे स्टेप बाय स्टेप काफ़ी सारे स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। फिर ब्लॉकेज अगर जब खुल जाता है तो उसके बाद उस ब्लॉकेज को अंदर से सपोर्ट देने के लिए स्टेंट वहाँ फिट किया जाता है, जो एक मेटालिक मेशवर्क की तरह रहता है और अंदर से उस वेसल को सपोर्ट करता है, ताकि खोलने के बाद वो जो ब्लड वेसल है वापस कोलैप्स ना हो जाए। तो इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, बड़े आराम से, बड़े प्रिसाइसली एक एक स्टेप करना पड़ता है टू द परफेक्शन। ये सारा कुछ करना पड़ता है क्योंकि यहाँ हम बेसिकली ब्लॉकेज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो एवरीथिंग हैज़ टू बी वेरी प्रिसाइज, वेरी मेटिकुलस, और इसमें कोई गड़बड़ नहीं करते हैं हम लोग। बहुत ही स्टेप बाय स्टेप और अच्छी तरह से इस प्रोसीजर को किया जाता है, और इसलिए जब हम बात एंजियोप्लास्टी के ट्रीटमेंट की कर रहे हैं तो इसमें समय लगता है। अप्रॉक्सीमेटली इसमें 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है। तो ये सारे प्रोसीजर और ये सारे स्टेप्स को करने में करीब एंजियोप्लास्टी की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें ड्यूरेशन होता है 1.5 से 2 घंटे का। अब ये जो मैंने टाइमिंग बताई एंजियोग्राफी की और एंजियोप्लास्टी की, कि एंजियोग्राफी को अराउंड 10 से 15 मिनट लगते हैं, एंजियोप्लास्टी को अराउंड 1.5 से 2 घंटा लगता है, ये फिक्स्ड नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन, ब्लॉकेज टू ब्लॉकेज ये काफ़ी डिफ़र कर सकता है। मानिए अगर हम एंजियोग्राफी की बात कर रहे हैं तो क्या होता है, कभी कभी किसी के हाथों की नस सीधी होने के बजाय टेढ़ी होती है, उसका कोर्स स्ट्रेट होने के बजाय जिगजैग होता है, या नस बहुत ज़्यादा पतली होती है।
ऐसे सिचुएशन में, या इवन हार्ट की जो नस है उसकी जो बनावट है, उसका जो स्ट्रक्चर है, अगर वो बहुत एबनॉर्मल है, जिस जगह से उसका ओरिजिन होना चाहिए उसकी जगह दूसरी ही जगह से ओरिजिन हो रहा है, तो इस तरह के जब डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चरल एनाटॉमी रहती है किसी के हार्ट की नस की या हाथों के या पैरों की नस की, तो ऐसे सिचुएशन में एंजियोग्राफी करने में भी ज़रा ज़्यादा समय लग सकता है। जो 10 से 15 मिनट का समय है वो बढ़ के 20 से 30 मिनट या 45 मिनट तक भी जा सकता है, अगर उस व्यक्ति की ओवरऑल जो स्ट्रक्चरल एनाटॉमी है बॉडी के नसों की, अगर वो कुछ गड़बड़ है, तो ऐसे सिचुएशन में इस तरह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। कभी कभी ये प्रोसीजर इतना फास्ट हो जाता है कि जो मैंने 10 से 15 मिनट बोला है ना, वो कभी कभी 5 से 6 मिनट में भी हो जाता है। अगर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नसें हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी जल्दी ट्यूब हार्ट की नसों में पहुंच गया और हमने इंजेक्शन ले लिए, बहुत सारे मेरे प्रोसीजर्स यूजुअली 5 से 6 मिनट में या मैक्स टू मैक्स 10 मिनट में फिनिश हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इस तरह का वेरिएशन हो सकता है एंजियोग्राफी में। उसी तरह एंजियोप्लास्टी में भी अगर जिस ब्लॉकेज को हम खोल रहे हैं, अगर वो ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा कड़क है, जल्दी ओपन नहीं हो पा रहा है, या इतना ज़्यादा टाइट ब्लॉकेज है कि उसके थ्रू हमारा वायर या बलून पास नहीं हो पा रहा है, अगर हमको स्पेशल अलग इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, अगर ब्लॉकेज खोलने के बाद भी जो हम स्टेंट उसमें डालना चाहते हैं, ब्लॉकेज खोलने के बाद वो स्टेंट वहाँ से क्रॉस नहीं हो रहा है, तो इस तरह की काफ़ी सारी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ आ सकती है। ऑफ कोर्स इन सारी डिफ़िकल्टीज़ को टैकल करने के लिए स्पेशल स्टेप्स होते हैं, स्पेशल स्किल्स होते हैं, स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं, और उसके साथ हम लोग इस सारे टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ को भी आराम से टैकल कर लेते हैं। लेकिन इस कारण इस प्रोसीजर का ड्यूरेशन ज़रा नॉर्मल से बढ़ सकता है। तो कभी कभी जो मैंने 1.5 से 2 घंटे की बात की, कभी कभी वो 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा भी हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम, जिस तरह मैंने एंजियोग्राफी का बताया, एंजियोप्लास्टी में भी ऐसा हो सकता है कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लॉकेज है, तो कभी कभी ये 1.5 से 2 घंटा तो छोड़ ही दीजिए, बहुत बार मेरे एंजियोप्लास्टीज जो है आधे से पौना घंटे में ही फिनिश हो जाते हैं। तो इस तरह से डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स कंडीशन एंड ब्लॉकेज सिचुएशन, इवन एंजियोप्लास्टी का टाइम भी जो स्टैंडर्ड 1.5 से 2 घंटा है, उससे कई बार थोड़ा अलग हो सकता है, कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो फाइनली एंजियोग्राफी में अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 मिनट लगते हैं और एंजियोप्लास्टी में अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 घंटा लगता है। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ पेशेंट एंड ब्लॉकेज, ये जो ड्यूरेशन है ये थोड़ा कम या ज़्यादा भी कभी कभी हो सकता है। अगर आपको एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी एडवाइस की गई है, लेकिन आप एक सेकेंड ओपिनियन चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर डायल करके या डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पर डायल करके आप मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं फिजिकल या वीडियो कंसल्टेशन के लिए। मैं डिटेल में आपके सारे रिपोर्ट्स देखूंगा और फिर मैं अपनी राय दूंगा कि मेरी राय में आपके लिए अगला सही कदम क्या रहेगा।